हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ये है आज सुबह का रूटीन, गुरुवार सुबह का। कान्हा जी हमारे उठ चुके हैं और नहाने के लिए तैयार हो चुके हैं। घर की साफ़ सफाई, बेटू का टिफ़िन सब तैयार हो चुका है और वह स्कूल भी जा चुका है। तो उसके स्कूल जाने के बाद मैं कान्हा जी को स्नान कराती हूँ। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सत्यनारायण भगवान की किस तरह से पूजा की जाए, सत्यनारायण पूर्णिमा की, वैशाख पूर्णिमा की, कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो कई लोग इस दिन तीर्थ नहाने भी जाते हैं और काफ़ी सारे दान पुण्य के हिसाब से भी इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह से गंगा जल डाल के, जो कोई विशेष व्रत या त्यौहार होता है तो मैं इस तरह से गंगा जल डाल के अपने कान्हा जी को स्नान कराती हूँ। वैशाख पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा जो कि कल 1 मई को है, इस दिन हम तीर्थ पे नहाने का जो पुण्य है वो हम घर बैठे भी ले सकते हैं। अपने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद में उन्हें साफ जल से स्नान कराएं, शुद्ध जल से, तो हमें तीर्थ नहाने जितना पुण्य मिलता है। और इस दिन हमें सत्यनारायण व्रत कथा की किताब से व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। तो कल 1 मई को हम सभी को सत्यनारायण व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। सत्यनारायण व्रत और वैशाख पूर्णिमा का अपने आप में दान पुण्य का विशेष महत्व है। तो पूर्णिमा क्योंकि चंद्रमा को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे चावल हो गए, चीनी हो गए। आप चाहे तो केले का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि केला सत्यनारायण भगवान को बहुत प्रिय है और केले का भोग भी लगता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से पहले अपन सभी को शुद्ध जल से स्नान करके, मंदिर की सफाई करके, अपने कान्हा जी को तैयार करके, उसके बाद में इत्र सेवा करके कान्हा जी की इन्हें पोशाक पहनाकर तैयार करने से हमें पूरा फल मिलता है। फिर इसके बाद में मैं खुद व्रत करती हूँ, तो मैं पंजीरी का प्रसाद बनाती हूँ और पंचामृत बनाती हूँ भोग के लिए। और भोग में याद रखें, तुलसी दल डालना अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना सत्यनारायण भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। जिनके घर में सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो है, वो फ़ोटो पे तिलक मोली करके और मोली के धागा रूपी वस्त्र पहना के उनको और कथा करके भी अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। इस कथा को घर में करने से काफ़ी सुख शांति का अनुभव होता है और इस कथा को घर में करने से सुख समृद्धि और लक्ष्मी बढ़ती है और घर में शांति का वास होता है। तो हम सभी को, अगर हम व्रत करें या ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को सत्यनारायण जो पूर्णिमा आती है, मतलब जो पूर्णिमा आती है हर महीने, उस दिन हमें सत्यनारायण व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि इस दिन क्या क्या दान करें जिससे कि घर में सुख समृद्धि बढ़े। तो मैं बताती हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए आज का वीडियो है। तो मैं कान्हा जी को ये पीले रंग के वस्त्र पहना रही हूँ, क्योंकि आज है गुरुवार और कल है सत्यनारायण पूर्णिमा। तो कल तो मैं कान्हा जी के विशेष श्रृंगार करती हूँ। आप लोग भी सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन कान्हा जी को अच्छे ढंग से तैयार करें, उनकी इत्र सेवा करें, मंदिर की सफाई करें, घर की सफाई करें। और एक बात और बताना चाहती हूँ, वीडियो में प्रसाद के रूप में अपने घर में हलवा या खीर ज़रूर बनाएं, क्योंकि हलवा या खीर दोनों ही लक्ष्मी जी को प्रिय है। इसलिए पूर्णिमा के दिन ये प्रसाद ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास हो। अब दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो देख भी लेते हैं, पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना भूल जाते हैं। तो आप लोग एक प्यारा सा राधे राधे तो कमेंट में लिख ही सकते हैं और एक लाइक कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ये मैंने कान्हा जी को गुरुवार के लिए तैयार कर दिया है। अब मैं 1-2 दिन में आपके साथ कि मैं गुरुवार व्रत की सरल विधि से पूजा कैसे करती हूँ वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरे वीडियो डेली देखें। तो ये हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। तो अब आते हैं अपन वापस उसी मुद्दे पे, सत्यनारायण व्रत कथा। तो सत्यनारायण व्रत कथा को घर में करने से करने वाले को और सुनने वाले को दोनों को बहुत पुण्य का अनुभव होता है, बहुत पुण्य मिलता है और पापों का नाश होता है। और इस दिन हमें पंजीरी का और पंचामृत का प्रसाद बना के भोग लगाना चाहिए सत्यनारायण भगवान को। अगर आपके घर में सत्यनारायण भगवान की मूर्ति नहीं है तो अपन ठाकुर जी की भी सेवा पूजा कर सकते हैं। और इसमें केला रखना भी अनिवार्य होता है प्रसाद के साथ। पर जिस दिन गुरुवार के दिन अगर सत्यनारायण व्रत आता है तो उस दिन केला निषेध माना जाता है, क्योंकि उस दिन केले का भोग भगवान को नहीं लगता।
क्योंकि ये इस बार वैशाख महीने की बड़ी पूर्णिमा है। इस दिन काफ़ी दान पुण्य होता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी किसी सफ़ेद चीज़ का दान किसी मंदिर में या अपने मानदान को ज़रूर करें। कई लोग तो इस दिन सीधा दान भी करते हैं, जैसे अपनी मतलब क्षमता अनुसार आटा हो गया, दालें हो गई, जो भी अपन घी हो गया, घर में रसोई में जो भी सामान होता है वो अपने मानदान को किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान किया जाता है। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा दान करें और अपने ठाकुर जी की अच्छे से इत्र सेवा करें और अच्छे से पूजा करें। इस दिन भगवान को सॉरी इस दिन भगवान को पंजीरी का और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। सबसे पहले मैं पंजीरी और पंचामृत से कथा करती हूँ, उसके बाद में मैं खीर या हलवे का प्रसाद बना के फिर हमारे कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, जो मैं कल आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि आज मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए वीडियो बनाया है, तो इसलिए ये आज के दिन मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल पूर्णिमा आने के बाद फिर वीडियो डालने से क्या मतलब। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूँ कि किस तरह से पूर्णिमा के दिन अपने को पूजा करनी चाहिए, जिससे कि घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे। अगर आपको मेरी वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, आपके एक लाइक से किसी का हौसला भी बढ़ सकता है, तो आप ये ज़रूर करें। तो अब हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। आज है गुरुवार का व्रत मेरा और कल मैं पूर्णिमा का व्रत, तो ये 2 व्रत मैं ज़रूर करती हूँ। तो कान्हा जी को मैंने पीले वस्त्र पहना के तैयार कर दिया, और मैं भी सुबह की हौच पौच में, मैंने आपको दिख रहा होगा हरे रंग के वस्त्र पहन रखे, लेकिन मैं पीले रंग के वस्त्र धारण करूँगी। मैं गुरुवार की व्रत कथा किस प्रकार सुनती हूँ ये मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि आप सरल विधि से किस प्रकार गुरुवार की पूजा कर सकते हैं। जो आप लोग मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं आपको वापस कहना चाहती हूँ कि सत्यनारायण कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और इस दिन हमें पूजा में 2 लोटे रखने चाहिए। 1 लोटे का अर्घ हमें देना चाहिए, जो तुलसा जी उसमें उसका जल दे देना चाहिए, और जो दूसरा लोटा होता है रात को चंद्रमा को अर्घ दे के फिर हमें अपना जो व्रत करते हैं वो व्रत खोलना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस दिन हमें सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, और अपन केले का दान भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन नहीं। अगर गुरुवार को सत्यनारायण पूर्णिमा का व्रत पड़ता है तो उस दिन हम केले का दान निषेध है। तो आप सभी को लास्ट में वीडियो के मैं कहना चाहती हूँ, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की 1 मई को जो पड़ने वाली है उसकी मेरी तरफ से एडवांस में बधाई। ये देखिए अब हमारे कान्हा जी ने सांवरिया सेठ ही लग रहे हैं एकदम। कान्हा जी ने ठाकुर जी का रूप ले लिया है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं ना। तो आप लोग इनकी मुस्कुराहट पे फिदा होकर एक बार राधे राधे तो लिख ही सकते हैं, इनकी मुस्कुराहट। ये देखिए अब हमारे कान्हा जी तैयार हो गए, अब मैं इनको मंदिर में विराजमान कराऊंगी। तो ये मेरे से गलती से बैक कैमरा हो गया था, अब मैं देखिए वापस से ये मैं जल के लोटे आपको वीडियो में बता रही हूँ कि इस तरह से जल के लोटे हुए, एक तो आपको तुलसा जी में चढ़ाना है कथा सुनने के बाद, और एक या केले का पेड़ हो तो उसमें भी चढ़ा सकते हैं, और एक रात को चंद्रमा को रख देनी है। तो मैं खुद किस प्रकार से व्रत पूजा करती हूँ वो मैं आपको कल वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। आप लोगों को किस तरह से करनी है ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है, जिससे कि आप लोग भी कल उठकर अपने घर में सत्यनारायण पूजा कर सकें, सत्यनारायण की कथा कर सकें। तो ये हमारे ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, और मेरे पास सत्यनारायण भगवान की तस्वीर है तो मैं उसकी पूजा करती हूँ, और कान्हा जी तो हमारे हैं ही, ये तो हमारी हर पूजा में शामिल रहते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, राधे राधे।